हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि दुबई में क्या काम सीख करके आना चाहिए, कौन से काम का कोर्स करके आना चाहिए ताकि आपको 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिल सके। तो गाइस, आज आपको 10 ऐसे काम के बारे में बताएंगे। अगर ये काम सीख लेते हैं या इसका कोर्स कर लेते हैं तो आपको दुबई में स्टार्टिंग में 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जिन 10 काम के बारे में बात कर रहा हूँ, इन कामों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमेशा रिक्वायरमेंट आती रहती है और हाई सैलरी मिलती है। तो इसमें जो पहला काम है वो है कंप्यूटर का। अगर आप कंप्यूटर सीख लेते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर लेते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हुआ और सारे कई कोर्स हैं। अगर आप ये करने के बाद 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद आप दुबई आते हैं तो कम से कम 2500 से 3000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। इंडिया का आपका हो जाएगा 55,000 से लेकर 60,000 रुपये तक स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। लेकिन तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तो गाइस, कंप्यूटर का काम बहुत ही अच्छा है, इसकी हमेशा रिक्वायरमेंट आती रहती है। ठीक है। और बहुत ईजिली जॉब मिल जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। ठीक है। और इसमें दूसरा काम है सेफ्टी ऑफिसर का। सेफ्टी से रिलेटेड दुबई में हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, हमेशा वैकेंसी आती रहती है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी इंजीनियर का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है या कोई भी काम होता है तो बगैर सेफ्टी का नहीं होता है। यहाँ पे सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है। अगर आप 12 तक पढ़े हैं या ग्रेजुएट हैं तो भी आप सेफ्टी का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए और स्टार्टिंग में 2000 से 2500 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी एज ए फ्रेशर। ठीक है। लेकिन तो आपको इंटरव्यू बीट करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ मतलब देना पड़ेगा, कैसे काम करवाया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो गाइस, सेफ्टी ऑफिसर का दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स तो आप लोग कर सकते हैं और ईजिली आपको जॉब मिल जाएगा। इसमें तीसरा जॉब है सेफ्टी इंजीनियर का। गाइस, यहाँ पे जो सेफ्टी इंजीनियर है उनकी सैलरी 15,000 16,000 दरहम है, यानी कि इंडिया का आपका बन जाएगा तकरीबन 3,20,000 रुपये आपका बन जाएगा। ठीक है। जो सेफ्टी इंजीनियर है, लेकिन जो सेफ्टी इंजीनियर के लिए आपका हाई एजुकेशन होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस कम से कम आपका 7 से 8 साल का होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। ठीक है। सेफ्टी इंजीनियर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेरे साइड पे सेफ्टी इंजीनियर तकरीबन 10 लोग होंगे। ठीक है। तो इसमें कैटेगरी बांटी गई है, कोई सिविल का है, कोई मैकेनिकल का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है, अलग अलग उनका डिपार्टमेंट है और सैलरी बहुत ही हाई सैलरी है। ठीक है। तो गाइस, अगर आप सेफ्टी इंजीनियर का कोर्स कर लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए बेटर है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और ईजिली जॉब मिल जाती है। ठीक है। गाइस, अपने इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट नहीं उतना आता है, उतना डिमांड नहीं रहता है, लेकिन तो विदेश में सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छी सैलरी मिलती है। गाइस, यहाँ पे कुछ भी काम होता है तो सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है। बगैर सेफ्टी का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। और चौथा काम है डाटा एंट्री का। गाइस, विदेश में डाटा एंट्री वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है और ईजिली जॉब मिल जाती है। जो लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं अपने इंडिया में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अदर किसी कंट्री में, उनकी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी विदेश में है, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं। ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है काफ़ी ज़्यादा आती है और इसमें जो सैलरी मिलती है 2500 से 3,000 दरहम बता रहा हूँ दुबई का। ठीक है। इंडिया का तकरीबन 50 से 60,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है। तो डाटा एंट्री का अगर आप काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। डाटा एंट्री का काम सीखने के बाद कम से कम आपके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाइस, यहाँ पे एक्सपीरियंस के ऊपर जॉब मिलता है। जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो इसमें लिखा रहता है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आपको जॉब मिलेगा। ठीक है। तो डाटा एंट्री का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। पांचवा काम है कैशियर का। गाइस, विदेश में कैशियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे हाइपर मार्केट हो गया, सुपर मार्केट हो गया, छोटी छोटी दुकानें हो गई, हर जगह कैशियर का काम होता है। इसकी हमेशा रिक्वायरमेंट आती है और अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप कैशियर का काम करते हैं दुबई में तो स्टार्टिंग में 2,000 2200 दरहम स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। ठीक है। लेकिन तो आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो और कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका कैलकुलेशन जो है 1 नंबर का होना चाहिए। ठीक है। तो गाइस, अगर आप दुबई में कैशियर के जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा है और अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है। अगर आप इंडिया में कर रहे होंगे तो आपका उतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन तो विदेश में आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है,
बहुत ज़्यादा वैल्यू है और अच्छी सैलरी मिलती है कैशियर को। ठीक है, तो गाइस अगर आप कैशियर का काम करते हैं, दुबई आना चाहते हैं, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, और छठवां काम है सेल्समैन का। गाइस सेल्समैन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आती है। अगर आपके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का भी एक्सपीरियंस है आपके पास सेल्समैन का, तो बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है उसको जा कर के हर जगह सेल करना रहता है। आपको मतलब बातचीत करने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्समैन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है और उसमें जो सैलरी मिलती है 2500 से 3000 दिरहम स्टार्टिंग सैलरी मिलती है सेल्समैन का। लेकिन तो उसके लिए आपके कम से कम 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। सेल्समैन की रिक्वायरमेंट हमेशा आती रहती है। बहुत सारे यहाँ पे हाइपर मार्केट हैं, सुपर मार्केट हैं, बहुत ही ईजिली आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप सेल्समैन का जॉब करना चाहते हैं दुबई में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये जॉब आप विजिट वीज़ा पे आकर के भी सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं किसी मार्केट या सुपर मार्केट में अपना वीज़ा लगाते हैं, तो खुद कंपनी जो होती है वो आपका विजिट से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा करवाती है। ठीक है, तो सेल्समैन का जॉब बहुत ही अच्छा है दुबई में। उसमें कंपनी आपको गाड़ी देगी, रूम देगी, खाना देगी, सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। सातवां काम है टेक्नीशियन का। गाइस अगर आप टेक्नीशियन का काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। टेक्नीशियन का जो सैलरी है यहाँ पे 2500 स्टार्टिंग सैलरी है। तो गाइस टेक्नीशियन का काम सीख लेते हैं तो विदेश में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चाहे आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, दुबई हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कहीं भी जाते हैं एज ए टेक्नीशियन तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए टेक्नीशियन। ठीक है, चाहे कोई भी काम करते हो। और आठवां काम है लिफ्ट का। अगर आप लिफ्ट का काम करते हैं, लिफ्ट का काम सीख लेते हैं, लिफ्ट टेक्नीशियन है, तो यहाँ पे लिफ्ट टेक्नीशियन की जो स्टार्टिंग सैलरी है 3000 दिरहम है। 2500 से 3000 दिरहम स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, अगर आप लिफ्ट टेक्नीशियन हैं तो आपको फुल काम आना चाहिए, तब जाकर के आपको 2500 से 3000 सैलरी मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे लिफ्ट टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और यहाँ पे जो ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बनती हैं, आप लोगों को पता है कि बगैर लिफ्ट का कोई बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है, चाहे विला बनता है या ऊँची ऊँची बिल्डिंग बनती है। गल्फ़ में लिफ्ट टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो लिफ्ट का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। 9वां काम है फायर अलार्म का। फायर अलार्म में गाइस आपको प्रॉपर कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि एक वर्कर की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको स्टार्टिंग सारी 2500 दिरहम मिलेगी। फायर अलार्म का पूरा काम करते हैं तब गाइस यहाँ पे जो फायर अलार्म का काम करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। क्योंकि किसी बिल्डिंग में कोई बिल्ला हो बगैर फायर के काम का नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे फायर का काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे नेपको कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है फायर अलार्म की। ठीक है, और सऊदी में भी है, दुबई में भी है। बहुत बड़ी नेपको कंपनी है, पूरा फायर का काम करती है। ठीक है, तो जो फायर अलार्म टेक्नीशियन होते हैं उनका एक पर्सनल रूम होता है, उसमें जाकर के अपना कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, उससे सेटिंग करते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर काम आना चाहिए, प्रॉपर कंप्यूटर चलाना चाहिए, तब आपको 2500 से 3000 दिरहम सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो फायर अलार्म का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। 10वां काम है बीएमएस ऑपरेटर का। गाइस बीएमएस ऑपरेटर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, बीएमएस टेक्नीशियन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। उसमें भी आपको प्रॉपर कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तभी आप ये जॉब कर सकते हैं। उसमें भी स्टार्टिंग सैलरी 2500 से 3000 दिरहम स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, इंडिया का 50 से 55-60 हज़ार रुपये। ठीक है, तो जो बीएमएस टेक्नीशियन है उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। गाइस बीएमएस का फुल नेम होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बगैर बीएमएस का नहीं रहता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बीएमएस ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप बीएमएस का काम सीख करके एज ए वर्कर आते हैं, उसमें भी आपको स्टार्टिंग 1600 से 1700 दिरहम मिलेगा। ठीक है, बीएमएस टेक्नीशियन आते हैं, आपको पूरी जानकारी है, कंप्यूटर वगैरह चला लेते हैं, लैपटॉप वगैरह, तो आपको 2500 से 3000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। ठीक है, जो बीएमएस कंपनी होती है वो अलग होती है, वो डाटा का, बीएमएस का, कैमरा का पूरा काम करती है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा काम है बीएमएस टेक्नीशियन का। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे भाई कौन सा काम सीख करके दुबई में आना चाहिए कि कम समय में हाई सैलरी मिले। तो गाइस आज मैं आप लोगों को 10 काम के बारे में बताया। इनमें से कोई भी एक काम सीख लेते हैं या उसका कोर्स कर लेते हैं तो आपको दुबई में स्टार्टिंग 50 से 60 हज़ार रुपये इंडिया का मिलेगा। ठीक है, मेरे जानकारी में ये सब काम था, मैं आपके साथ शेयर किया। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम सीखना है, कौन से काम में आना है। यहाँ से जो जानकारी थी मैं आपके साथ शेयर किया, यहाँ की जो रियलिटी है वो मैं आपको बताया। ठीक है,
नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। इसके बाद भी आपके अंदर कोई डाउट से कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।